अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जीत चुके हैं और बहुत सारी मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। अबसार साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, उनके दोस्त हैं, बड़ा वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। रेड शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ये रेड मुबारकबाद। शर्ट आप समझ लें कि इत्तेफाक तो नहीं हो हसीन सकता, इत्तेफाक है इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कि देखिए रिपब्लिकन्स और उसकी रेड टाई जो डोनाल्ड ट्रंप की है और रेड स्टेट्स, कितनी स्टेट्स रेड हो गई, तो मैंने सोचा कि हवा बदल रही है तो हम भी थोड़ा सा लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाएं। आप एक्सपेक्ट कर तो रहे थे वैसे डेमोक्रेटिक विक्ट्री? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बहुत जिसे कहते हैं कांटे का मुकाबला, टफ कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहा था। और मुझे लग रहा, मैंने बल्कि एक दिन दोस्त कुछ बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट ही थे, तो अतालो कासमी के लिए उन्होंने एक मुआसर एक सिमाही मैगज़ीन है वो लॉन्च किया है रिसेंटली, तो उसकी लॉन्च के लिए कुछ जर्नलिस्टों को, एंकर्स को बुलाया हुआ था। सब बैठे थे तो सब यही कह रहे थे कि कैमला जीतेगी और सब उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ट्रंप इतना बुरा तो नहीं है अगर हम पाकिस्तानी होकर सोचें, क्योंकि वो जंग के खिलाफ, जंगों के खिलाफ है। तो अगर वो जंगें रोकेगा दुनिया में तो इसमें हमारा फ़ायदा है। और इसके अलावा तो अमेरिका ने हमें कोई फ़ायदा नहीं देना, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो। हमारे लिए तो एक ही पॉलिसी है, फ़लस्तीन के लिए भी एक ही पॉलिसी है, कश्मीर के लिए भी एक ही पॉलिसी है सबकी। तो वो तो ये है कि अगर जंगें रुक जाएं तो मईशत तरक्की करे, उससे शायद पाकिस्तान को जंगें रुक जाएंगी, क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से मुश्किल ही ये लगता है नहीं इस नहीं, टाइम पे, ये जिस तरह के देखिए हालात हैं। देखिए जो जो क्या नाम है इसका, ट्रंप, ट्रंप का सबसे बड़ा उसका नारा क्या था? मईशत। हाँ। वहाँ जो बाइडेन की वजह से जो महंगाई हुई है अमेरिका में, वो उसका बोझ कैमला हैरिस को उठाना पड़ा है। और देखिए महंगाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रंप के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है, बेवकूफ़ है, डम है, डफर है और जज्बाती है, प्लान कोई नहीं है, खाली तकरीरें करता है, मुखालफिन के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता है, कल्ट लीडर है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी यूथिए हैं, या वो मोदी के जो भक्त भक्त हाँ वो हैं, इसी तरह के हैं, इंतहा पसंद हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन महंगाई जो होती है ना, महंगाई सबसे पहले लोगों को मजबूर करती है अपनी साइड चूज़ करने पे। अभी मैं ओवन जोन्स एक बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, वो भी न्यूयॉर्क पोस्टेड हैं। अच्छा। कह रहे मैं न्यूयॉर्क में एक टैक्सी कैब में जब मैं होटल वापस जा रहा था तो उसका ड्राइवर पाकिस्तानी मुसलमान था। अच्छा। तो कहते मैंने उससे पूछा वोट किसको दिया? उसने कहा ट्रंप को। मैंने कहा क्यों? उसने कहा महंगाई बहुत है। अच्छा, शुक्र इमरान खान का नहीं कहा कि नहीं, वो नहीं पूछते तो वो कह देता। अच्छा। लेकिन मैं उसने पूछा नहीं, या ओवन जोन्स को पता नहीं कि पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं उन्होंने तो ज़्यादातर ने ट्रंप को इसलिए वोट दिया कि वो आके ट्रंप आएगी इमरान को छुड़ाएगी, ट्रंप आएगी इमरान को छुड़ाएगी। अच्छा, लेकिन ये वाकई ट्रंप आग तो गई है, लेकिन क्या छुड़वाने का भी कोई सिलसिला शुरू हो सकेगा अभी? इसमें मैं आता हूँ आपके साथ, एक छोटी सी बात अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैंने आज रेड शर्ट पहनी हुई, रेड स्टेट और जितनी जो स्विंग स्टेट्स थी, देखिए उसमें ट्रंप ने कैसी कामयाबी हासिल की। और मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत अहम फैक्टर जो है ना, वो इलॉन मस्क का है और उसके एक्स अकाउंट, जिसे ट्विटर कहते हैं, एक्स ऐप का है, उसने फुली सपोर्ट किया ट्रंप को। ट्रंप का अकाउंट बहाल किया, ट्रंप ने अपने अकाउंट से लोगों के साथ रब्ता करना शुरू किया, फंड रेजिंग की, मैसेज पहुँचाया। और फिर पता क्या हुआ, फिर इलॉन मस्क 3 हफ्ते पेंसिल्वेनिया में रहा है। पेंसिल्वेनिया स्टेट जो है ये बहुत बड़ी स्टेट है और इसमें 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 19 इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पिछली बार और ट्रंप हार गया था यहाँ से 2016 में, 2020 में भी रिपब्लिकन्स हार गए थे इसमें से। इस दफ़ा रिपब्लिकन जीत गए। वो पेंसिल्वेनिया जीतने से 19 इलेक्टोरल वोट्स जो आए हैं ना, उसने सारी गेम पलटा दी है। और भी 2-3 स्विंग स्टेट में वो जीता है ट्रंप, लेकिन ये इसके वोट्स बहुत थे और ये बहुत मुश्किल स्टेट थी। अब इसमें 3 हफ्ते वो वहाँ बैठा रहा इलॉन मस्क और कैंपेन करता रहा इसके हक में। ट्रंप के $132 मिलियन फंड किया है इलॉन मस्क ने ट्रंप की कैंपेन को। तो अल्लाह ताला ऐसा एक दोस्त अगर इंसान को दे तो इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है। तो देखें हमारी किस्मत में होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब उसका ये नतीजा भी देखें, उसने भी जुआ खेला, बिजनेसमैन है, जुआ खेला उसने
और आज सुबह जैसी मार्केट खुली है तो उसके टेस्ला के शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, और कोई मेरा ख्याल है कि मार्केट खुलते ही 32-35 डॉलर पर शेयर उसकी प्राइस ऊपर चली गई है, तो अभी और गेन करेगा। अब आए, आपने कहा कि अच्छी हमारे लिए बिजनेस डील हुई है। ये जाहिर है रिस्क लिया ना उसने, अगर हार जाते तो फिर आप देखते क्या होता। अच्छा, मैं ये आपको कह रहा था कि आपने कहा कि ट्रंप क्या करेगा। मैंने महंगाई की बात कर दी है, उसने मईशत पे फोकस करना सबसे पहले। दूसरा उसका फोकस है जो उनकी जनूबी रियासतों से, जो मैक्सिको के साथ हैं और जो सेंट्रल अमेरिका के साथ हैं, वहाँ से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना, और उनको जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालना। ये उसका दूसरा बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा चैलेंज जो है ना उसका, उसने जंगें बंद करवानी है, और सबसे पहली जंग यूक्रेन की है जिसपे उसका फोकस होगा, और फिर इसराइल फ़लस्तीन की, और उसमें ज़ाहिर है इसराइल का तो वो उसे साथ देना है, और फ़लस्तीन के वो मुखालिफ है। नेतन्याहू का सबसे बेस्ट फ्रेंड ट्रंप है। ट्रंप ने उसको चाबी दी थी वाइट हाउस की तोहफे में जब वो पहले सदर था, तो अभी नेतन्याहू ने बड़ा अच्छा गर्मजोशी का पैगाम भेजा है उसके उस पर। तो ये तो उसके चैलेंजेस में हैं। जहाँ तक ये उम्मीदें हैं आपकी और मेरी, मैंने भी रेड शर्ट पहनी हुई है कि ट्रंप आएगी, खान को छुड़ाएगी, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये वक्त से पहले, और जितनी हमारी या जितनी ट्रंप की ख्वाहिश उससे बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं मुल्कों के ताल्लुकात चलते, और ना ही ऐसे चलेंगे। जो पाकिस्तान ने सेफ गार्ड्स लेने थे अपने निज़ाम को बचाने के लिए और बेहतर करने के लिए, वो ले लिए हैं। और आप देखें टाइमिंग पाकिस्तान में जो कानून साजी हुई है जितनी भी पिछले कुछ दिनों में, उसकी टाइमिंग आप चेक करें कि जब अमेरिका पूरा और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर सकते थे वो वहाँ इंतखाबात में मसरूफ़ थे, उस दौरान पाकिस्तान ने ऐसी कानून साजी की है कि जो ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में तब्दीली होती है, मानना चाहिए, वो आर्मी चीफ की होती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के करीब जाके शोर पड़ता है तो एक साल बाद शोर पड़ता, उस समय अमेरिका इंटरफेयर करता तो गेम और हो सकती थी। अब वो मसला ख़त्म हो गया। अब वो 5 साल के लिए यहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस साहब 3 साल के लिए हैं। उन्होंने कहा रिस्क ही नहीं लेना। जी, रिस्क ही नहीं लेना। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पे है, तो 4 साल प्राइम मिनिस्टर के, 4 साल मजीद आर्मी चीफ के, 3 साल चीफ जस्टिस के। ये जो मेजर आपके प्लेयर्स हैं, जैसे हम कल पिलर्स की डिस्कशन कर रहे थे, दो के पास 4-4 साल हैं इंश्योर्ड आइन और कानून के मुताबिक। 3 इयर्स 2027 तक है ना, तो 3 इयर्स नहीं बनते किसके? आर्मी चीफ के 2027 तक। अब 3 साल मजीद रह गए। सॉरी, 3 इयर्स उनके, 3 इयर्स चीफ जस्टिस के और 4 इयर्स प्राइम मिनिस्टर के। तो ये इंश्योर है, ठीक है। और उस आखिरी साल में अगर एक्सटेंशन एक और दे दी जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर का आखिरी साल होगा, एक एक्सटेंशन और दे दी जाती है, तो वो फिर आप देखें वो खत्म होगी 2032 से। आप इस एक्सटेंशन का जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को एतराज है ना नवाज शरीफ के कि वो वोट को इज्जत दो की बात करता है, तो उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाएगा। आपने कहा वो लड़ता है हर एक से, वो किसी से बना के नहीं रख सकता। आर्मी चीफ को कोई नहीं कहता था, उसको कहते थे, तो वो पीछे हट गया। शहबाज शरीफ ने तो कभी नहीं कहा वोट को इज्जत दो, उसने कहा काम को इज्जत दो, और वो मुफाहमत के रास्ते पे चलने वाला है। आसिफ अली जरदारी भी मुफाहमत के बादशाह हैं, वो एक सदर है, एक वजीर आजम है, तो अब मुफाहमत में तो फिर यही होगा। अब आपको चाहिए, आपको मीडिया को सर्टेनिटी, आप लोग आप जिसके ऊपर मतलब जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर भी इतना चलेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इतना चलेंगे। चीफ की तो हम बात कर सकते हैं, चीफ जस्टिस की भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी। प्राइम मिनिस्टर की गारंटी मुझे नहीं लगता कि अब भी है। नहीं, वो जो माजी का तजर्बा है उसके मुताबिक आपका खतरा या आपका खदशा ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों ज़रूरी है ये अपॉइंटमेंट्स दोनों। देखिए, मैंने आपको बताया जुडिशरी और जेएचक्यू और जीएचक्यू इकट्ठे चलते थे, और अगर हुकूमत पे, सियासी हुकूमत पे कोई दबाव डालना है तो ये 2 लीवर थे जिसको वाशिंगटन दबाता था। और जनरल हमीद गुल मरहूम, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में एक में कहा था कि पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगता। अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अब हमने देखा कि पहली बार ये हुआ है कि एक आर्मी चीफ आया जिसमें अमेरिका की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, क्योंकि जनरल बाजवा अमेरिका के बहुत करीब थे, जनरल फैज़ अमेरिका के बहुत करीब थे, और जनरल फैज़ किसी और को आर्मी चीफ बनवाना चाह रहे थे, जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाह रहे थे, जनरल आसिम मुनीर तो उस लिस्ट में नहीं आ रहे थे
सीनियर होने के बावजूद। तो जनरल आसिम मुनीर, एक ये बात है, लंगर गप है ये, कि वो अमेरिका की मर्जी के बगैर आर्मी चीफ बने हैं। इसलिए जो पीटीआई है और मेरे जैसे जो रिपब्लिकन सपोर्टर अब पीटीआई को भी सपोर्ट किए हुए, ट्रंप आ गया तो अब बेहतर यही है कि पीटीआई को सपोर्ट किया जाए। सर लेकिन वैसे इतने भी खतरनाक हालात नहीं हुए, इधर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद हैं, ट्रंप और ट्रंप वाला जो फैक्टर है उसको माइनस करने के लिए, उसको किल करने के लिए। तो मैं आपके तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी तरफ आ रही हैं मेरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। तो मैं तो आपको कह चुका हूँ कि जो 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 डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में बना लिया है ट्रंप के आने से पहले। बाहर वाला फैक्टर अब इतना काउंट होगा या नहीं होगा होगा, नहीं, मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसमें ये कहा जनरल हमीद गुल ने, तो ये पहले आर्मी चीफ से जो अमेरिका की मर्जी के बगैर आए, और पीटीआई पीटीआई ये समझ रही थी कि 1 साल रह गया, 1 साल के बाद उधर से ट्रंप आ जाएगा, तो 1 साल हमने 2 साल गुजार लिए, तो 1 साल भी गुजार लेंगे, रोज होके गुजार लेंगे, अगला नया आर्मी चीफ आएगा ट्रंप की मर्जी का, और फिर हम दोबारा, याद है उन्होंने कहा दिसंबर में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, जनवरी में, क्योंकि आना है ना ट्रंप ने, अब हल्फ उठाना। अब हुआ ये है कि वो जो फील्डिंग लगानी थी ना, वो पाकिस्तान ने लगा ली है ट्रंप को काउंटर करने के लिए, और ये मसला ही खत्म कर दिया है कि आर्मी चीफ की तब्दीली अगले साल होनी है। आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है 2027 में। उस वक्त तक ट्रंप के भी 3 साल गुजर चुके होंगे और ट्रंप भी अगले इलेक्शन का सोच रहा होगा। तो ये देखें, ये बड़ी 3-3 साल जो है ना सबके बड़े अहम है। और पीटीआई ने शायद अपने कार्ड्स बहुत जल्दी शो कर दिए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना ट्रंप कार्ड भी खेल लिया है। उधर से अब ट्रंप फैक्टर भी बिल्कुल तो ट्रंप फैक्टर जो है, मैं ये समझता हूँ उससे उम्मीद खान साहब के मामले में जीरो हो जाएगा। तो इसके बावजूद मैंने रेड शर्ट पहन लिया, तो जीरो हो जाएगा। उम्मीद ये लगाए रखेंगे तो अच्छा है। एक सियासी जमात आप भी होप दे रहे हैं, मैं देख रही हूं। एक उम्मीद है, सियासी जमात ने जिंदा भी तो रहना है ना। लीडर आप देखें कैसे अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। एक बात कहूँ, जो आप हमेशा मुझे कहते हैं कि आप पॉडकास्ट के लिए उम्मीदें दिलाती हैं लोगों को, आज आप उम्मीद दिला रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। नहीं, मैं उम्मीदें भी दिला रहा हूँ, सच भी साथ साथ बोल रहा हूँ। अच्छा। आपकी तरह मैं सच से यूं करके नहीं गुजर जाता। सच ये सुने मेरा कि लीडर कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट बना, हम हो गए, हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं, बाहर निकल आए, जिहाद है, ये हक और बातिल की जंग है, बच्चों को अपनों को भिजवा दो, हम नहीं आएंगे। आप अपने बच्चों को डी चौक भिजवा दो, हम यहीं बैठे हैं और हमारे बच्चे भी यहीं बैठे हैं। उनमें से एक लीडर सलमान अकरम राजा साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट हुए हैं ना, नए नए ताज़े। तो अभी ये जो स्टेटमेंट आया है, अभी ये जो जिसको खान साहब अंदर बैठ के जेल में कह रहे हैं एक्सटेंशन माफिया, यही कहा है ना, खुद एक्सटेंशन देते रहे हैं, तो अब कह रहे हैं एक्सटेंशन माफिया। तो उनकी जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है पीटीआई की, और सलमान अकरम राजा साहब तो बड़े मुजाहिद हैं, बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। सुनिए क्या फरमा रहे हैं, ये जरा आप सुनवा दें। सर्विसेज के चीफ हैं, उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। मैं समझता हूं ये सर्विसेज का, हमारी अफवाज का एक तरह से अंदरूनी मामला है। डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे ये स्टेटमेंट सुन के। मैं आज सुबह एक दोस्त से भी जिक्र कर रही थी कि सलमान अकरम राजा का ये कहना और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग नहीं, चलें हो सकता है आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपकी और पीटीआई के फॉलोअर्स की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये जो लीडरशिप होती है ना, ये अवाम को, ऐसी जो गैर मुखलिस लीडरशिप होती है ना, वो अवाम और उसके बच्चों को बेवकूफ़ बना, जो सड़कों पे लाए लीडर आपको कि ये हक और बातिल की जंग है, ये जिहाद है, बाहर निकलो, कब्जा कर लो, वो लीडर अपना सियासी फ़ायदा करता है। उसको आपके बच्चों के मरने की, आपके मरने की, आपके जेलों में जाने की, आपके बच्चों के जेलों में जाने की कोई फिक्र नहीं होती। उसके पीछे मत चलें। जो आपको सिखाए कि आइन और कानून के जरिए पुरअमन जिद्दोजहद करो, वो आपका लीडर मुखलिस होगा। बस समझ नहीं तो और सड़कों पे जो आने वाली आप बात करते हैं, फिर उसके बाद मतलब पीटीआई पुरतशद्दुद एहतजाज का तो नहीं कहती ना, मतलब आपको साथी तो उसके ऊपर नहीं है। ये तो अगेन जिस तरीके से भी चीजें होती हैं, ऐसे ना करें, टू वे होता है ना, जब आपके ऊपर पुलिस की तरफ से वायलेंस होता है, फिर यहाँ से ऐसे में फिर आपको माजी याद करवाऊंगा तो आपने कहना माजी में चले जाते हैं। आपके लीडर ने किस किस को धमकी दी, और आईजी मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से फांसी दूंगा, जज ज़ेबा तुम सुन लो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को गले में रस्सा डाल के बाहर निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से,
ये चीजें आप सुन नहीं चुकी? ये लेकिन एहतजाज इससे पार्लियामेंट के मुख्तलिफ अंदर नहीं होता। पार्लियामेंट पे कब्जा किया घुस के, पीटीवी पे कब्जा किया, वहां का सामान तबाह किया, इसमें जिनोजो एसएसपी को यहाँ लिटा के मारा, यहाँ पे डीसी को मारा इस्लामाबाद के, कि नहीं मारा, उसको उठा के यहाँ से ले गए अगवा करके, याद है कि नहीं याद सब कहते कि चीजें? फिर हम पे भी तो वो यही कर रहे थे, तो हम पे देखिए भी तो वायलेंस ना हो ना रहा ना था ना, देखिए, जब काउंटर वायलेंस हो रहा आप फिर आपको एक चीज तय हुई है यहाँ, जब 25 मई को आए हैं तो तय हुआ था कि आप ब्रीच चौक नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे, क्यों पहुंचे? तो जब आप वायलेट करते हैं, आपको नहीं पता, यहाँ लोग नहीं रहते इस ब्लू एरिया में, यहाँ लोगों का कारोबार है, यहाँ घर है, आप एक लाइन क्रॉस करके आप स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, मुसलसल लोगों पे हमले कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे हमले कर रहे हैं। यहाँ एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कह रहे हैं उसी दिन मैंने यहाँ पे एहतजाज करना है, यहाँ कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ जाए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया, वो आपने कहा मैंने नहीं ख़त्म करना, टर्किश प्रेसिडेंट आया, आपने वाइकआउट कर दिया। ये चीज़ें जब आप देखते हैं, रियासत देखती है, तो फिर जाहिर है उसका अंजाम तो यही होना है ना।